नमस्ते। इंडिया में अगर कोई बड़ा फूड बिजनेस चला रहा है तो एक चीज है जो रातों की नींद उड़ा सकती है अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए। आज हम FSSAI सेंट्रल लाइसेंस रिन्यूअल के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो बिजनेस को आप कह सकते हैं जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, एक फूड बिजनेस है जो बहुत बढ़िया चल रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स खुश हैं, और फिर अचानक सब कुछ ठप। क्या गलत हो गया? इसका जवाब अक्सर एक छोटे से कागज में छिपा होता है जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि नियमों को ना मानने के क्या खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। फिर इसका जो सल्यूशन है, यानी सेंट्रल लाइसेंस रिन्यूअल, उसे समझेंगे। ये भी जानेंगे कि आखिर इसकी जरूरत पड़ती किसे है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये सिर्फ एक नियम ही नहीं बल्कि बिजनेस के लिए एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज कैसे बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस बुरे सपने की ही बात कर लेते हैं, कंप्लायंस ना करने की कीमत। और ये सिर्फ कोई फाइन भरने तक सीमित नहीं है, ये तो बिजनेस की पूरी बुनियाद हिला सकता है। ये कोई खोखली चेतावनी नहीं है, ये असलियत है। सोच कर देखिए, एक लेटर आता है और उसमें लिखा है लाइसेंस कैंसल। बस सारे ऑपरेशंस तुरंत बंद। एक छोटी सी चूक का इतना बड़ा विनाशकारी नतीजा हो सकता है। तो इस बुरे सपने से बचा कैसे जाए? देखिए, सॉल्यूशन काफी सीधा है और इसकी शुरुआत होती है सेंट्रल लाइसेंस रिन्यूअल को समझने से। यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बिजनेस के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। तो आखिर ये FSSAI सेंट्रल लाइसेंस रिन्यूअल है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये अपने बिजनेस के ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने जैसा है। ये एक जरूरी प्रोसेस है जो ये कंफर्म करता है कि हाँ, हम अभी भी सारे नियम फॉलो कर रहे हैं और पूरे देश में लीगली ऑपरेट करने के लिए फिट हैं। और ये सब कौन देख रहा है? ये काम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI का। ये फूड इंडस्ट्री के गार्डियन हैं जो ये पक्का करते हैं कि हम जो भी खा रहे हैं वो सेफ हो। ठीक है, तो ये तो साफ है कि ये जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि ये असल में किसे किसे अफेक्ट करता है। क्या हर बिजनेस को इसके बारे में सोचने की जरूरत है? चलिए पता करते हैं। देखिए, ये सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए नहीं है। इसमें बड़े मैन्युफैक्चरर्स से लेकर वो बिजनेस भी आते हैं जो एक से ज्यादा राज्यों में काम करते हैं। अगर फूड प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो भी ये जरूरी है। यहाँ तक कि बड़े ई-कॉमर्स फूड ऑपरेटर्स और सेंट्रल किचन्स भी इसी दायरे में आते हैं। और हाँ, एक मैजिक नंबर भी है, 20 करोड़ रुपए। अगर किसी बिजनेस का सालाना टर्नओवर इस आंकड़े को पार कर जाता है तो वो ऑफिशियली बड़ा खिलाड़ी माना जाता है और उसके लिए सेंट्रल लाइसेंस लेना जरूरी हो जाता है। ओके, तो अब ये पता चल गया कि ये किन पर लागू होता है। तो अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। पेपर वर्क थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर इसे ठीक से समझ लिया जाए तो ये काफी आसान हो जाता है। तो ये रही जरूरी चेकलिस्ट। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो जो मौजूदा लाइसेंस है वो चाहिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर आइडेंटिटी प्रूफ, यानी ओनर या डायरेक्टर के आधार और पैन कार्ड। इसके बाद बिजनेस का प्रूफ, मतलब एड्रेस प्रूफ और जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट। चौथा, FSMS प्लान, ये दिखाता है कि फूड सेफ्टी को लेकर कितनी गंभीरता है। और आखिर में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो IEC कोड भी जरूरी है। अभी तक हमने नियमों और रिक्वायरमेंट्स की बात की जो हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कंप्लायंस सिर्फ एक मजबूरी नहीं है, ये असल में बिजनेस के लिए एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसके फायदे क्या क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा है भरोसा। जब कस्टमर्स FSAI की स्टैंप देखते हैं तो उनका विश्वास बढ़ता है। इससे लीगली एक्सपैंड करने का मौका मिलता है, चाहे दूसरे राज्य में हो या देश के बाहर। ये फूड सेफ्टी के रेगुलेशंस के साथ चलने में मदद करता है। और सबसे जरूरी बात, ये उन भारी भरकम पेनल्टीज से बचाता है जो बिजनेस को डुबो सकती हैं। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। एक तरफ है लीगल ऑपरेशन, बिजनेस ग्रोथ और कस्टमर का भरोसा, और दूसरी तरफ है भारी जुर्माने, लाइसेंस कैंसिलेशन और बिजनेस में रुकावट। चॉइस बिल्कुल साफ है ना? तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। क्या कंप्लायंस सिर्फ एक कानूनी खानापूर्ति है, एक बॉक्स जिसे बस टिक करना है, या फिर ये उस नींव का पत्थर है जिस पर एक मजबूत, भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाला ब्रांड बनाया जा सकता है? ये फैसला बिजनेस चलाने वालों का है।